22 साल का एक लड़का जिसके पिता ने खेत गिरवी रखकर कोचिंग कराई, मां ने अपने गहने बेच दिया और बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बेतहाशा मेहनत कर पूरा परिवार सिर्फ इसलिए संघर्ष करता रहा कि एक दिन बेटे के हाथ में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र होगा। लेकिन फॉर्म भरा, फीस जमा की, कोचिंग की, रात रात भर पढ़ाई की, तब जाकर परीक्षा दी और फिर एक दिन मोबाइल की स्क्रीन पर एक खबर दिखाई दी। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हुई, अब दोबारा परीक्षा होगी। यहीं से सिर्फ एक पेपर नहीं टूटा बल्कि एक परिवार का भरोसा टूट गया, कई सालों की मेहनत टूट गई और साथ ही साथ वह सपना टूटकर बिखर गया जो किसी गरीब परिवार ने अपने बेटे या बेटी के लिए देखा था। दोस्तों, आज की यह वीडियो किसी एक परीक्षा की कहानी नहीं, आज हम बात करेंगे उन तमाम परीक्षाओं की जो पिछले कई वर्षों में पेपर लीक, भर्ती घोटालों या फिर परीक्षा रद्द होने की वजह से विवादों में रही। आज हम किसी राजनीतिक नारे से नहीं बल्कि तारीखों, दस्तावेजों, समय रेखा और घटनाओं के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा पीडीए ऑडिट जारी किया, जिसे नाम दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक। ये दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र का, जहां इन मुद्दों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की बनती थी। लेकिन कहते हैं जब पत्रकारिता का जमीर सत्ता के दरबार में गिरवी रख दिया जाए तब जनता के सवाल हेडलाइन नहीं बनते, सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं। जनता के प्रति मीडिया की उदासीनता को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तय किया कि जनता की लड़ाई दरबारी मीडिया के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती, अब खुद इनकी आवाज बनने का वक्त आ गया है। इस तीसरे पीडीए ऑडिट में उत्तर प्रदेश की अनेक भर्ती और परीक्षा मामलों को एक क्रम में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विभिन्न समाचार रिपोर्टों और समय रेखाओं का संकलन भी किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा उद्देश्य उन दावों और घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समझाना है ताकि आप स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल सकें। इस ऑडिट के शुरुआती हिस्से में एक दिलचस्प चित्र दिया गया है जिसमें भर्ती प्रक्रिया के 8 चरण बताए गए हैं। भर्ती का विज्ञापन, परीक्षा, कथित पेपर लीक या अनियमितता, सरकारी इनकार, अभ्यर्थियों का विरोध और कई मामलों में लाठीचार्ज, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाद में भर्ती रद्द या दोबारा परीक्षा। ऑडिट में दावा है कि कई भर्ती प्रक्रिया इसी पैटर्न से गुजरी हैं। क्या यह केवल कुछ अलग अलग घटनाएं थीं या वास्तव में भर्ती व्यवस्था में कोई गंभीर और बार बार सामने आने वाली समस्या थी? पीडीए ऑडिट दस्तावेज में लगभग 20 परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से दरोगा भर्ती, जूनियर इंजीनियर भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, नलकूप चालक भर्ती, यूपी टेट, यूपी पेट, बोर्ड परीक्षाएं, आरओ, एआरओ, सिपाही भर्ती, नीट, यूजीसी नेट, सहायक प्रोफेसर भर्ती, एसएससी जीडी और लेखपाल भर्ती। प्रत्येक के साथ समय रेखा और संबंधित घटनाओं का विवरण दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं पहली बड़ी भर्ती से, जो थी दरोगा भर्ती 2017। साल 2016 उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 3,307 पदों पर दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। ऑडिट के अनुसार लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा 2017 में आयोजित हुई। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया पर आईटी सिस्टम में सेध, पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगे, जिसके कारण परीक्षा प्रभावित हुई। आगे चलकर परिणाम, न्यायिक चुनौती और अदालतों के आदेशों के बाद यह भर्ती लंबे समय तक विवादों में रही। दस्तावेज में यह भर्ती उन उदाहरणों में रखी गई है जहां अभ्यर्थियों को कई वर्षों तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, जिस अभ्यर्थी ने 2016 में आवेदन किया होगा उसे शायद उम्मीद रही होगी कि 1-2 साल में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मामला अदालतों तक पहुंचा और पूरी प्रक्रिया कई वर्षों तक खींचती रही। एक युवा के लिए 5 साल केवल समय नहीं होते, वह उसकी उम्र होती है, उसका करियर होता है और उसके परिवार की उम्मीदें होती हैं। यही कारण है कि भर्ती में देरी केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाती बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक असर भी छोड़ती है। अगले भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, नलकूप चालक भर्ती तथा यूपी टेट 2019 और समझेंगे कि अलग अलग मामलों में क्या आरोप लगे, क्या कार्रवाई हुई और अभ्यर्थियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। दरोगा भर्ती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर यह केवल एक भर्ती होती तो शायद इसे एक अपवाद कहा जा सकता था, लेकिन ऑडिट का दावा है कि इसके बाद भी एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में आती रहीं। आइए समझते हैं जूनियर इंजीनियर भर्ती 2018 के बारे में।
साल 2017 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल 226 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती निकालता है। हजारों युवाओं के सपनों को एक नई उम्मीद मिलती है, परीक्षा होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगते हैं। ऑडिट के अनुसार एसटीएफ की जांच में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। पीडीए दस्तावेज यह भी दावा करता है कि जांच में कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई और अंततः परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करनी पड़ी। यानी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी, रिजल्ट का इंतजार किया, लेकिन नौकरी मिलने से पहले ही उसे फिर से परीक्षा देनी पड़ी। सोचिए, गरीब परिवार जो बच्चे की तैयारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहा हो, उसके लिए यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि आर्थिक बोझ भी है। एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित थी तो दोबारा परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर सुरक्षा में कमी थी तो उसकी कीमत अभ्यर्थी क्यों चुकाएं। यही सवाल उस समय भी उठे और आज भी उठते आ रहे हैं। अगली परीक्षा थी ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ भर्ती 2018। अब बात करते हैं उस भर्ती की जिसे पीडीए ऑडिट में सबसे अधिक प्रभावित भर्तियों में से एक बताया गया। साल 2018 लगभग 1953 पदों पर लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ऑडिट के अनुसार लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, यानी प्रतिस्पर्धा पहले ही बहुत कठिन थी। उसके बाद परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, लेकिन बाद में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगे। पीडीए ऑडिट के अनुसार एसआईटी जांच में कथित अनियमितताओं की बात सामने आई, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई और दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। यह भर्ती वर्षों तक खिंचती रही। एक छात्र जिसने 2018 में आवेदन किया, उसे अंतिम परिणाम का इंतजार कई वर्षों तक करना पड़ा। कल्पना कीजिए कितने वर्षों में कितने छात्रों की आयु सीमा समाप्त हो गई होगी, कितनों ने दूसरी नौकरी पकड़ ली होंगी और कितनों ने तो तैयारी छोड़ दी होगी। यही वजह है कि भर्ती में देरी सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं होती, वह लाखों युवाओं की जीवन योजना को भी प्रभावित करती है। जब भर्ती लगातार टलती है तो छात्र सड़क पर उतरते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। ऑडिट में भी यह तर्क दिया गया है कि बार बार ऐसी परिस्थितियां बनने से युवाओं में गहरा असंतोष पैदा हुआ। अब आते हैं एक और बड़ी भर्ती पर, नलकूप चालक भर्ती 2018। यह भर्ती हजारों पदों के लिए निकाली गई थी। ऑडिट के अनुसार इसमें 20 लाख से अधिक आवेदन हुए, यानी यह भर्ती 20 लाख परिवार, 20 लाख उम्मीदें और 20 लाख सपनों को समेटे हुए थी। लेकिन परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें सामने आई। ऑडिट के अनुसार इसी कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में दोबारा परीक्षा आयोजित हुई। अब एक पल के लिए सोचिए कि 20 लाख अभ्यर्थी, अगर हर छात्र ने केवल 300 रुपए की यात्रा, भोजन और अन्य खर्च में लगाए हों तो कुल आर्थिक बोझ कितना पड़ा रहा होगा। और जब परीक्षा दोबारा होती है तो वही खर्च फिर से उसी छात्र को उठाना पड़ता है। सवाल सिर्फ पेपर का नहीं, जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो नुकसान केवल सरकार का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने पूरे साल मेहनत की होती है, उसके परिवार का होता है जिसने उम्मीदें लगाई होती हैं, और उस समाज का होता है जो काबिल युवाओं को समय पर अवसर नहीं दे पाता। अब आते हैं शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं पर। यूपी टेट 2019 यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा। ऑडिट के अनुसार करीब 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों से हड़कंप मच गया। हालांकि ऑडिट का दावा है कि इसके बावजूद भी पूरी परीक्षा तत्काल रद्द नहीं की गई और प्रक्रिया पर सवाल उठे। यही वह बिंदु है जहां बहस और तेज हो जाती है। क्या हर पेपर लीक का परिणाम एक जैसा होना चाहिए? क्या हर मामले में एक ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी परिस्थितियों में उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों का क्या दोष जो पूरी मेहनत से परीक्षा देने पहुंचे थे? सरकार और सिस्टम के नाकामी की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती है, अभी सबसे बड़े विवाद बाकी हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे यूपी टेट 2021, यूपी पेट 2020 की बोर्ड परीक्षाएं और उन घटनाओं की जिन्होंने पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बड़ी बहस छेड़ दी। अब तक आपने देखा 2017, 2018, 2019 लगातार कई भर्तियां विवादों में रहीं, लेकिन साल 2021 वह साल था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश पेपर लीक की खबरों से हिल गया था और यहीं से भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ी बहस शुरू हुई थी। समझिए यूपी पेट 2021। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह लाखों छात्र बसों में, ट्रेनों में, बाइक पर अपने अपने परीक्षा केंद्रों की ओर निकल चुके हैं। किसी ने रात भर सफर किया, किसी ने पहली बार इतना लंबा सफर तय किया, किसी ने उधार लेकर किराया भरा। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले एक खबर आती है कि प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका और फिर पूरी परीक्षा
परीक्षा रद्द कर दी जाती है। पीडीए ऑडिट के अनुसार लगभग 21 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा से प्रभावित हुए। इसमें भी यह दावा किया गया है कि जांच के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी के तत्कालीन सचिव संजय उपाध्याय का नाम भी जांच में सामने आया था। याद रखिए, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया भले अपने अपने स्तर पर चलती हैं, लेकिन उस दिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वह था 21 लाख युवाओं का भरोसा। अब सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं थी। इतनी बड़ी परीक्षा इतने बड़े पैमाने पर हो रही हो, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के बेतहाशा इंतजाम। सरकार का कहना था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन छात्र पूछ रहे थे अगर व्यवस्था सुरक्षित थी तो पेपर बाहर कैसे पहुंचा। दूसरा सवाल था, क्या हर बार सिर्फ आरोपी पकड़ लेना काफी है या फिर ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जहां पेपर लीक ही ना हो सके। यही सवाल आज भी हर भर्ती परीक्षा के बाद उठता है। अब आते हैं उस परीक्षा पर जिसने पूरे प्रदेश के युवाओं को एक साथ जोड़ दिया, यूपी पेट 2021 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। पीडीए ऑडिट के अनुसार 20 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। यह परीक्षा आगे आने वाली अनेक भर्तियों का आधार थी, यानी अगर पेट प्रभावित होती तो उसके बाद आने वाली कई भर्तियां भी प्रभावित हो सकती थी। ऑडिट में दावा किया गया कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सामने आई, लेकिन तत्काल परीक्षा रद्द नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हों। यही वजह थी कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बहस शुरू हो गई। युवाओं की भयंकर नाराजगी देखने को मिली। सवाल केवल इतना नहीं था कि पेपर लीक हुआ या नहीं, सवाल यह था कि जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी उसका क्या होगा। क्या उसकी मेहनत किसी दूसरे की बेईमानी की भेंट चढ़ जाएगी। आइए अब बात करते हैं उन छात्रों की जो सरकारी नौकरी नहीं बल्कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। ऑडिट के अनुसार 10वीं सामाजिक विज्ञान और 12वीं भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल होने के बाद कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। साथ ही ऑडिट में परीक्षा शुल्क बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। सोचिए, एक बोर्ड परीक्षा जिसका इंतजार छात्र पूरे साल करते हैं, अगर वही परीक्षा रद्द हो जाए तो मानसिक दबाव कितना बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा भी है। कई छात्र ऐसे माहौल में डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। कुछ छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत बेकार हो गई। कुछ दोबारा तैयारी करते हैं और कुछ पूरी तरह टूट जाते हैं। समझ में नहीं आता कि यह एक पैटर्न है या फिर एक संयोग। अब तक हमने जिन परीक्षाओं की चर्चा की उनमें अलग अलग परिस्थितियां थी। कहीं कोर्ट पहुंचा मामला, कहीं एसटीएफ जांच, कहीं एसआईटी, तो कहीं दोबारा परीक्षा, कहीं गिरफ्तारी, कहीं प्रशासनिक कार्रवाई। लेकिन पीडीए ऑडिट इन्हें एक बड़े पैटर्न के रूप में प्रस्तुत करता है और दावा करता है कि भर्ती प्रक्रिया में बार बार गंभीर व्यवधान आए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष कई मामलों में यह रहा कि जहां भी अनियमितताओं की जानकारी मिली वहां जांच कराई गई और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और आवश्यक होने पर परीक्षा दोबारा कराई गई। यही कारण है कि इस विषय पर सार्वजनिक बहस में दोनों पक्ष मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ। सरकार बदलेगी, अधिकारी बदलेंगे, राजनीति बदलती रहेगी, लेकिन याद रहे एक छात्र की उम्र कभी वापस नहीं आती। उसके 5 साल कोई वापस नहीं कर सकता। उसकी तैयारी, उसकी जवानी, उसका आत्मविश्वास किसी अदालत के आदेश से वापस नहीं लौटता। अगर आपको लगता है कि विवाद केवल पुरानी भर्तियों पर सीमित था तो अब जरा साल 2024 की ओर चलते हैं, क्योंकि यहीं से भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया। पीडीए ऑडिट के अंतिम हिस्से में जिन परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है उनमें सबसे अधिक चर्चा सिपाही भर्ती, आरओ, नीट, यूजीसी नेट, सहायक प्रोफेसर भर्ती और लेखपाल भर्ती की है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2024 करीब 60,000 से अधिक पद और लाखों अभ्यर्थी गांव से, कस्बों से, छोटे शहरों से थे। हर घर का एक सपना था कि इस बार पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन परीक्षा के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर कथित प्रश्न पत्र वायरल होने लगे। पीडीए ऑडिट दस्तावेज का दावा है कि पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। अब कल्पना कीजिए, एक अभ्यर्थी की कहानी यह है कि सुबह 4 बजे घर से निकला तो मां ने दही चीनी खिलाई, पिता ने कहा इस बार मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद एक ही खबर, परीक्षा रद्द। कितने लोगों ने बस का किराया दिया, होटल का खर्च उठाया, कोचिंग की फीस भरी, क्या उसका हिसाब कोई देगा। और सरकार ने क्या कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यही कारण है कि परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया। सरकार का तर्क था कि ईमानदार अभ्यर्थियों के हित में नई परीक्षा जरूरी थी, लेकिन छात्रों का सवाल अलग था। अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो दोबारा परीक्षा की नौबत क्यों आती। अब आते हैं उस परीक्षा पर जिसने इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक
अभ्यर्थियों को सड़कों पर ला दिया। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती। पीडीआरटी दस्तावेज में इस भर्ती को भी विवादित परीक्षाओं की सूची में रखा गया है और पेपर लीक के आरोपों का उल्लेख किया गया है। विरोध क्यों बढ़ा? क्योंकि यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, हजारों परिवारों की सामाजिक पहचान का सवाल भी था। सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए आज भी सम्मान, स्थिर आय और परिवार के भविष्य की गारंटी मानी जाती है। इसलिए अब ऐसी भर्ती विवाद में आती है तो गुस्सा भी बड़ा होता है। अब आइए उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2024। समाजवादी पीडीआरटी दस्तावेज में नीट का भी उल्लेख है और इसे पेपर लीक विवादों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में शामिल किया गया है। नीट को लेकर देश भर में बहस हुई, अदालतों में सुनवाई हुई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, छात्रों ने प्रदर्शन किया और एक बार फिर देश ने वही सवाल पूछा, क्या परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है? हर जगह पीड़ित कौन है? केवल और केवल एक, वो है तैयारी कर रहा छात्र। देश भर के शोधार्थियों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यूजीसी नेट सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। पीडीए दस्तावेज में यूजीसी नेट को भी उन परीक्षाओं में शामिल किया गया जहां परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर गंभीर विवाद सामने आए। अब सोचिए, अगर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं पर भी सवाल उठने लगे तो छात्रों का भरोसा किस पर रहेगा? उसी तरह सहायक प्रोफेसर भर्ती, एसएससी जीडी और लेखपाल भर्ती का भी उल्लेख किया गया है। एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, वहां हर परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह देश के भविष्य का मुद्दा है। इस पीडीआरटी दस्तावेज का निष्कर्ष यह है कि पिछले वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने तथा अन्य विवादों ने युवाओं के विश्वास को प्रभावित किया है। यह पीडीआरटी का दस्तावेज कोई राजनीति का शिगुफा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में प्रभावित हुई उन पीढ़ियों की चीख है। इसकी पुकार हुक्मरानों तक तो पहुंची, लेकिन उन पर असर नहीं डाल सकी। लिहाजा देश की मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी और अखबारों ने भी इन मुद्दों से पल्ला झाड़ लिया। अब तक पूरी कहानी में आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि कहीं पेपर लीक का आरोप, कहीं परीक्षा रद्द, कहीं अदालत, तो कहीं जांच एजेंसियां, तो कहीं लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसका कोई समाधान है या हर साल नई भर्ती, नया विवाद और नए आंदोलन? आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इस सब के पीछे सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? जब भी पेपर लीक होता है सबसे पहले टीवी पर बहस होती है, राजनीतिक बयान आते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा हमेशा गायब रहता है, वह है अभ्यर्थी, जिसने 4 साल 5 साल कई बार तो 10-10 घंटे पढ़ाई की, जिसके माता पिता ने अपनी ज़रूरतें कम कर दी, जिसने दोस्तों की शादियां छोड़ी, त्यौहार छोड़े, घर छोड़कर कोचिंग के लिए शहरों में किराए के कमरे लिए। आखिर में अगर उसे सिर्फ परीक्षा रद्द सुनने को मिले तो उस दर्द को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपको समझना चाहिए कि वह सिर्फ नौकरी नहीं, भरोसे की परीक्षा है। सरकारी नौकरी भारत में सिर्फ वेतन नहीं होती, वह सम्मान होती है, सुरक्षा होती है, परिवार का भविष्य होती है और माँ बाप की उम्मीद होती है। जब बार बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसा कमजोर होता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे क्या प्रश्न पूरी तरह से डिजिटल एन्क्रिप्शन में भेजे जा सकते हैं? अंतिम समय तक प्रिंटिंग और वितरण को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है? पेपर लीक के मामलों में समयबद्ध ट्रायल और कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सकती है? ईमानदार अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द होने पर यात्रा और अन्य खर्च की भरपाई का कोई मॉडल बन सकता है? भर्ती प्रक्रियाओं की समय सीमा कानून से तय की जा सकती है? ये सवाल किसी एक दल के नहीं है, हर सरकार, हर आयोग और पूरे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हैं। याद रखिए, पेपर लीक किसी पार्टी की जीत या हार का मुद्दा नहीं है, यह उस छात्र का मुद्दा है जो आज भी एक छोटे से कमरे में पंखे के नीचे बैठकर सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। यह उस किसान का मुद्दा है जो फसल बेचकर बेटे की कोचिंग भरता है। यह उस माँ का मुद्दा है जो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि बस इस बार बच्चे का चयन हो जाए। किसी ने बहुत सही कहा है कि पेपर सिर्फ प्रश्नों का लीक नहीं होता, उसके साथ लाखों युवाओं का विश्वास भी रिस जाता है। अगर एक राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसके युवाओं का भरोसा मजबूत करना होगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दस्तावेजों का निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण आपके सामने आता रहे तो जन आदर्श भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत और साहस के साथ हम ऐसी खबरें आपके बीच लेकर आते हैं। नमस्कार।